नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने की क्यों आवश्यकता हुई? क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं उसे हमें किसी को बताना हो, या किसी ने हमें गाली दिया, किसी ने हमें मारा, तो हमें किसी के सामने उसे व्यक्त करना है, तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से व्यक्त करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानें कैसे? जहाँ पे आ ए ई का उच्चारण आता हो, या किसी की सेंटेंस में ता ते ती के साथ में था थे थी आता हो, तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। इसका सब स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद अंतिम में आने वाला शब्द ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन। नाउन क्या है? किसी का नाम। और प्रोनाउन क्या है? नाउन के बदले में आने वाला शब्द। तो आई वी यू ही सी इट, आई वी यू ही सी, ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे गो है तो गो का होगा वेंट, कम है तो कम का होगा केम, राइट है तो राइट का होगा रोट, रीड है तो रीड का होगा, तीनों फॉर्म रीड ही होता है। इस प्रकार से सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जैसे हम इसका उदाहरण देखते हैं, आई टॉट इंग्लिश ग्रामर टू द चिल्ड्रन। आई टॉट इंग्लिश ग्रामर टू द चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया। आई टॉट इंग्लिश ग्रामर टू द चिल्ड्रन। तो इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? आई डिडंट, आई टॉट इंग्लिश ग्रामर टू द चिल्ड्रन। आई टॉट इंग्लिश ग्रामर टू द चिल्ड्रन। अभी निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? हमें क्या देखना है? सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के बीच में हेल्पिंग वर्ब है तो हमें क्या लगा देना है? नॉट लगा देना। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या देखना है? डू, डिड, डन। तो हमारा सेकंड फॉर्म में है वर्ब, तो क्या लगेगा? सेकंड फॉर्म का डिड लगेगा। तो आई निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? आई डिडंट टॉट, टॉट का क्या हो जाएगा? टीच। आई डिडंट टीच इंग्लिश ग्रामर टू द चिल्ड्रन। आई डिडंट टीच इंग्लिश ग्रामर टू द चिल्ड्रन। आई डिडंट टीच इंग्लिश ग्रामर टू द चिल्ड्रन। इसका इंटरगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? डिड आई टीच इंग्लिश ग्रामर टू द चिल्ड्रन। क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने बच्चों को इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ाया? इसका दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं। वी बॉट ए न्यू मोबाइल। वी बॉट ए न्यू मोबाइल। वी बॉट ए न्यू मोबाइल। हमने एक नया मोबाइल खरीदा। तो वी डिडंट, बाट का क्या हो जाएगा? बाय। वी डिडंट बाय ए न्यू मोबाइल, हमने एक नया मोबाइल नहीं खरीदा। उसके बाद इसका इंटरगेटिव बनाएंगे तो डिड वी बाय ए न्यू मोबाइल, क्या हमने एक नया मोबाइल नहीं खरीदा? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं। यू प्लेड फुटबॉल इन द इवनिंग। यू प्लेड फुटबॉल इन द इवनिंग, तुमने शाम को क्या खेला? फुटबॉल खेला। तुमने शाम को फुटबॉल खेला। तो इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? प्लेड का प्ले हो जाएगा। यू डिडंट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, तुमने शाम को फुटबॉल नहीं खेला। इसका इंटरगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? डिड यू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, क्या तुमने शाम को फुटबॉल खेला? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद शी लिव्ड इन द दिल्ली। वह दिल्ली में रहती थी। किसी की सेंटेंस में ता ते ती के साथ में था थे थी आता है, पहचान बताया था। शी लिव्ड इन द दिल्ली। इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? शी डिडंट, लिव्ड का क्या हो जाएगा? लिव। शी डिडंट लिव इन द दिल्ली, वह दिल्ली में नहीं रहती थी। क्या वह दिल्ली में रहती थी? तो क्या होगा? डिड सी लिव इन द दिल्ली, क्या वह दिल्ली में रहती थी? डिड सी लिव इन द दिल्ली, क्या वह दिल्ली में रहती थी? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद मीना न्यू मी, मीना मुझे जानती थी। मीना न्यू मी,
मीना मुझे जानती थी, मीना मुझे जानती थी। तो इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, मीना डिडंट, मीना डिडंट, न्यू का क्या होगा, नो। तो मीना डिडंट नो मी, मीना मुझे नहीं जानती थी। उसके बाद इसका इंटरगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, डिड मीना नो मी, क्या मीना मुझे जानती थी, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद मोहन एब्यूज्ड मी, मोहन एब्यूज्ड मी, मोहन ने मुझे गाली दिया। आगे उच्चारण आ रहा है, मोहन एब्यूज्ड मी, मोहन ने मुझे गाली दिया। निगेटिव बनाएंगे, मोहन डिडंट एब्यूज मी, मोहन ने मुझे गाली नहीं दिया। उसके बाद इसका इंटरगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, डिड मोहन एब्यूज मी, क्या मोहन ने मुझे गाली दिया। निगेटिव का इंटरगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, डिड मोहन नॉट एब्यूज मी, क्या मोहन ने मुझे गाली नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूर्ण हुआ। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए, जिससे एवं बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।